ये कहानी सुनकर तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि भूत प्रेत और आत्मा कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हेडफोन्स नहीं लगाए तो लगा लो, क्योंकि ये कहानी कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। ये मेरे खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ है। बात है दिवाली की। उस टाइम में अभी 9 या 10 साल का था। मैं अपने दादा दादी के घर गया हुआ था और हमारा घर हमारे गांव के एक सुनसान सी साइड पर थी। घर के अगल बगल और पीछे कुछ खेत थे और उसके बाद जंगल। हमारा घर के आगे से एक सड़क निकलती थी और रात पर तो मानो अंधेरा हमें निकल जाता था। उस दिन हम सब ने रात का नाश्ता कर लिया था। सब आराम से टीवी देख रहे थे। लगभग 8 या 9 बजे थे। मैं और मेरे कज़न्स एक बेड पे थे। हमारी मॉम्स दूसरे बेड पे थे। दादा और दादी नीचे बैठे हुए थे। सब आराम से मज़े से टीवी देख रहे होते हैं। तभी मेरा भाई टॉयलेट जाने के लिए खड़ा होता है। हम अभी 2nd फ्लोर पे थे। मेरा भाई टॉयलेट जाने के लिए नीचे उतर ही रहा होता है कि उसे सामने वाले रोड पर कुछ अजीब दिखता है। वो घबराया हुआ जल्दी से अंदर आता है। मेरी दादी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों सांस फूल रही है तेरी? वो बाहर थोड़ी दूर रोड पे कुछ लोग बाइक के साथ जमा हो रहे हैं, उन्होंने हड़फड़ाते हुए बोला। मेरी मम्मी ने कहा, दोस्त होंगे, एक दूसरे से मिल रहे होंगे, तुझे क्या हुआ? हाँ, पर वो लोग दौड़कर इधर ही आ रहे हैं। ये सुनते ही मेरे दादाजी बाहर चले गए और उन्हें देखने लगे। उनको वो लोगों की शरीर नहीं दिखाई दी, सिर्फ 5-6 छोटी सी लाइट्स हमारी घर की तरफ जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए दिख रही थे। मेरे दादाजी ये देखते ही फिर से अंदर आए और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अब मेरे भाई से भी ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्होंने हमें जल्दी से चिल्लाते हुए बोला कि जल्दी सारे दरवाजे और खिड़की लॉक कर दो। ये सुनते ही हम सब ने ज़्यादा देर न लगाते हुए जल्दी से सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने सारे लाइट्स भी बंद कर दिए थे। सब चुपचाप बैठे थे। तभी वो चीज़ हमारे घर के सामने आ पहुँचा। हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ फुसुर फुसुर की आवाज़ आ रही थी। हम सब अंदर सांस भी धीरे धीरे ले रहे थे ताकि कोई आवाज़ उन तक ना पहुंच सके। हमारी मॉम्स गांव के लोगों को बुलाने के लिए फ़ोन लगाने की ट्राई कर रही थी, पर उसी टाइम फ़ोन पर सिग्नल भी नहीं आ रहा था। ट्राई करते करते पर फ़ोन नहीं लगता। हम सब बच्चे कंबल के नीचे छुपे हुए थे। हम सबको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। किसी को फ़ोन भी नहीं लग रहा। घर में कोई जवान मर्द भी नहीं। हम सब ये सोच ही रहे होते हैं कि कोई अचानक हमारे पीछे वाले दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। हमारी मॉम्स वह दरवाजे को पकड़ने लगती हैं। हम सब बच्चों भी खिड़कियाँ को अच्छे से पकड़ के बैठे हुए थे। हम सब की आवाज़ मानो फट गई थी। हमारे छत पर भी कोई चल रहा था। हमें अच्छे से सुनाई दे रहा था। अब हमारे खिड़की भी वो लोग पीटने लगे। हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, क्या ये और क्यों है। क्या ये लोग चोर हैं या फिर कुछ और? हमें पता चल रहा था कि यहाँ पर एटलीस्ट 5 या 6 लोग तो ज़रूर होंगे। कोई खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, कोई दरवाजे से और कोई छत से। मुझे तो उसी टाइम लग रहा था कि अब हम गए, आज मेरा आखिरी दिन है, मैं अब नहीं बचने वाला। तभी मेरे दादाजी हिम्मत करके एक दूसरे कमरे में जाते हैं और एक चाकू उठा ले आते हैं, पर वो एक छोटी सी चाकू से उनका बाल भी बाका नहीं होने वाला था। और भगवान की कृपा से फ़ोन में फाइनली नेटवर्क आ जाता है। वो लोग अभी भी हमारे घर के बाहर ही थे। हालांकि उन्होंने दरवाजे और खिड़की को पीटना बंद कर दिया था, पर हमें उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी मम्मी ने जल्दी से गांव के लोगों को उनके पास जो कुछ भी हथियार हैं, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, वो सब के साथ हमारे घर में बुलाया और कुछ मिनट्स के बाद वो लोग आ पहुँचे। जब हमें गांव के लोगों की आवाज़ सुनाई दिया तो सांस में सांस आई। हम भी धीरे धीरे से बाहर चले गए।
पर वहाँ पर जो देखा हमें विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। ये देखकर हम एक दूसरे को देखने लगे। हम सब सोच रहे थे कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो आवाज़ किन लोगों की आई थी। तभी मेरी बहन अचानक बेहोश हो जाती है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम हमारी बहन को जल्दी से अंदर ले आते हैं और दरवाज़ा फिर से बंद करते हैं। अब हम और भी ज़्यादा डर गए थे, पर क्योंकि हमने अभी अभी जो आवाज़ सुनी थी वो किसकी थी। हमारी मम्मी हमारी बहन को जगाने के लिए उसे पुकार रही थी, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मार रही थी, पर वो होश में नहीं आए। इतने में हमारे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, गांव के लोगों की गुनगुनाने की आवाज़। इस बार मेरा भाई थोड़ी सी खिड़की खोलकर बाहर झांकता है और इस बार गांव के लोग सच में आए हुए थे। हम जल्दी से दौड़कर बाहर चले जाते हैं और हमारी बहन के बारे में बताते हैं। गांव के कुछ बूढ़े लोग मेरी बहन को संभालते हैं और हम बाकी सब उन लोगों के ढूंढने लगते हैं। सबके साथ में कुछ ना कुछ हथियार था और आग भी थी। हमने हमारा घर का पूरा चक्कर लगाया, पर वो लोग हमें आसपास कहीं नहीं दिखाई दी। शायद इतने लोगों की आवाज़ सुनकर वो लोग डर के भाग गए थे, या फिर वो इंसान ही नहीं थे। हमें आज तक नहीं पता कि वो लोग इंसान थे या कुछ और, पर उस घटना के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद ये सुनकर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये रियल घटना है, पर तुम मानो या ना मानो, मेरे साथ ये घटना हुई थी और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक हादसा है। और आज के लिए बस इतना है। अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा ही कुछ हादसा हुआ है तो मुझे डिस्क्रिप्शन के ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजना। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।